नेकलेस तो बहुत अच्छा है। मैं तो तुम्हारे लिए रिंग भी लेने वाला था। फिर क्या हुआ? तुमने तो रिश्वत लेने से मना कर दिया ना। रिंग के लिए लेने में कोई हर्ज नहीं। ये दिखावे की चीजें आपको अंधा बना देती है और अन्याय के लिए मार्ग खोलता है। मैंने तो उन्हें समझाया है कि चौकन्ना रहिए और अपमान से बचिए। मेरे प्रियजनों, रिश्वत लेना ठीक नहीं है, फंसाना ठीक नहीं है। औरों के पैसों पर नजर नहीं रखनी चाहिए कि उन्हें कैसे फंसाया जाए, कैसे वो पैसे हथिया लिए जाएं और उससे हमारे बच्चों को पढ़ाएं। रिश्वत के पैसों से बच्चों को पढ़ाइए मत, उसमें आशीष नहीं होती है। खुशहाल परिवार। हमारे प्रियजनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। इस कार्यक्रम के प्रति आप जो प्रेम दर्शाते हो उसकी हमें बहुत खुशी है। आज के इस कार्यक्रम में हमें रिश्वत नहीं लेनी चाहिए उस शीर्षक पर कार्यक्रम देखेंगे। सरकारी नौकरी करने वाले कई सारे ऐसे लोग हैं जो मिलने वाली तनख्वाह काफी है ऐसा नहीं सोचते और ज्यादा पैसा कमाने के लिए रिश्वत के प्रति अपने आप को अर्पण करते हैं। और जो रिश्वत देता है वो भी यही सोचते हैं कि नियम अनुसार हमें जो मिलना चाहिए वो रिश्वत के बगैर नहीं मिलता है। ऐसी वेदना के साथ ही वो रिश्वत देते हैं। कोई भी खुशी खुशी रिश्वत नहीं देता है और वैसा मिलने वाला पैसा निश्चय ही आपके जीवन में शाप लेकर आएगा। तो इस विषय में आपको तुरंत ही आपका मन फिराना होगा। पवित्र शास्त्र में जक्कई नाम के एक मनुष्य को हम देखते हैं। जब प्रभु यीशु उसके घर पहुंचते हैं तो वो मनुष्य कहता है कि अगर मैंने किसी से अन्याय के मार्ग से कमाया है तो चौगुना उसे लौटा देता हूँ। ऐसा उसने मन फिराया है। तब यीशु ने तुरंत कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। ऐसा यीशु ने कहा। तो प्रियजनों, आप भी जक्कई की तरह अपना मन फिरा लीजिए। आप यीशु मसीह के बच्चे बन जाइए, तब आपके जीवन में भी उद्धार का अनुभव होने लगेगा। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल परिवार बना देंगे। आइए अब सबसे पहले देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। तम तननम तननननम तम तननम तनतनननम तम तननम तनतनननम तम तम तननम तम तननम तम तननम तम तननम तम तननम तम। वो भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। वो भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। कड़ी मेहनत से घर को सजाने वाली गुणवान है औरत वो गुणवान है। ज्योति बहन, क्या हुआ जी? सिर दर्द है क्या? क्या मैं आपके लिए चाय बना कर ले आऊं? नहीं सुधा, मेरे मन में बहुत दर्द है। मुझे माफ कर दो सुधा। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? गुस्से में मैं तुम्हें भला बुरा कहने के लिए आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे माफ कर दो सुधा। गुस्से में अपने पारिवारिक जीवन को ही दांव पर लगाने जा रहा था। आई लव यू सुधा। और एक हफ्ते में शायद आपका काम बन जाए। अच्छा ही होगा। मेरे पति भी उसी के बारे में पूछ रहे थे। फिक्र मत कीजिए मैडम, सिर्फ एक हफ्ते की बात है। 1 साल से हम उस जमीन पर घर बनाना चाह रहे थे पर हो ही नहीं पाया। पर अब आप वही काम पूरा करने वाले हैं, उसी की खुशी है। अब देखिए, आपके फाइल में टेक ऑफिसर के दस्तखत बाकी है, फिर काम हो गया। तुरंत काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ पैसे खर्च होंगे मैडम। रिश्वत? मैं कैसे रिश्वत दे सकती हूँ? अगर रिश्वत ही देनी होती तो पिछले साल ही ये काम पूरा कर लिया होता। रिश्वत नहीं देंगी तो ये काम कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा तो रहने दीजिए, अब आप जा सकते हैं।
रिश्वत का क्या मतलब है माँ? क्या उसमें कोई बुराई है? हाँ जॉन, साफ साफ शब्दों में कहूँ तो ईमानदारी से किए जाने वाले काम को जब पैसे देकर किया जाता है तो उन पैसों को ही रिश्वत कहते हैं। अच्छा माँ, आज पड़ोस की आंटी है ना, उन्होंने मुझसे एक मदद मांगी, तब मैंने उनका काम किया, तब वो आंटी ने खुशी से ये 50 रुपए मुझे दिए। क्या ये भी गलत है माँ? हाँ गलत है। अब देखो, ये तो उन्होंने प्यार से तुम्हें दे दिया, पर फिर से तुम्हारा मन क्या कहेगा कि आंटी का अगर काम कर दो तो वो हमें पैसे देंगी। फिर उसके कुछ दिनों बाद तुम कहोगे कि पैसे दोगी तभी काम करूँगा, तो वो भी तो रिश्वत ही हुई ना। हाँ सही कहा माँ, तो मैं अभी जाकर इन पैसों को पास वाली आंटी को लौटा कर आ जाता हूँ माँ। अब तो रहने दो, अब अगर जाकर दोगे तो शायद वो बुरा मान सकती है, लेकिन फिर दोबारा ऐसा मत करना। ठीक है माँ। अच्छा माँ, क्या पिताजी रिश्वत लेते हैं? बिल्कुल नहीं बेटा। अच्छा तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो तो। इतने पैसे कहाँ से आए? आज तो तनख्वाह का दिन भी नहीं है। क्यों? तनख्वाह के दिन में ही हाथ में पैसे होने चाहिए क्या? क्या आपने रिश्वत ली? क्यों जी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये पाप है, ऐसा मत कीजिए। सुबी, आज के जमाने में पाप पुण्य नहीं देखा जाता। तुम्हें ही तो हीरे की नेकलेस चाहिए थी ना, नहीं चाहिए तो लौटा दो। हीरे का नेकलेस? अच्छा तो फिर ठीक है, पर आगे से ऐसा मत करना। हाँ ठीक है। ये देखिए, नेकलेस तो बहुत अच्छा है। मैं तो तुम्हारे लिए रिंग भी लेने वाला था। फिर क्या हुआ? तुमने तो रिश्वत लेने से मना कर दिया ना। रिंग के लिए लेने में कोई हर्ज नहीं। फिर तो जरूर लेना पड़ेगा। क्या लेने वाले हो? मैं तो रिंग की बात कर रहा था। हाँ हाँ हाँ। सुनिए जी, ये रिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा। क्या हुआ, आपकी आवाज में इतनी उदासी क्यों है? नहीं कुछ नहीं। क्यों, क्या आज कोई काम पर आए नहीं? हाँ आए थे ना, तुम्हारे पति को अरेस्ट करने के लिए पुलिस आई थी। अच्छा सुनिए, मैं बाद में बात करती हूँ। ये क्या सुबी, इतना क्यों बदल गए हो तुम? अगर पति रिश्वत लेने लगे तो उन्हें रोको, उनसे कहो कि रिश्वत ना ले, वही उत्तम पत्नी होती है। पर तुम ये क्या कर रही हो? आज परमेश्वर की कृपा से मुझे तुम्हारे पति के ऑफिस में जाने का मौका मिला, और जब मैं वहाँ पहुँची तो आसपास के लोगों की बातें मेरे कान में पड़ी। तभी मुझे समझ आया कि वो लोग अपना काम करवाने के लिए तुम्हारे पति को रिश्वत देने आए हैं। ये दिखावे की चीजें तुम्हें अंधा बना देती हैं और अन्याय के लिए मार्ग खोलती हैं। मैंने तो उन्हें समझाया है कि चौकन्ना रहिए और अपमान से बचिए। अब थोड़ी देर पहले ही तुम्हारे पति ने मुझे फोन किया था। जब मैं वहाँ पहुँची, वहाँ कुछ लोग रिश्वत देने के लिए आए थे, लेकिन परमेश्वर की कृपा से उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि वो रिश्वतखोरों को पकड़ने के लिए भेस बदलकर पुलिस आई है। सुबी, अगर तुम्हारे ऐशो आराम के लिए तुम्हारे पति को रिश्वत लेनी पड़ गई तो आज वो जेल में सलाखों के पीछे होते। पर उसके बाद क्या आप लोग खुश रह पाओगे? सुबी, जो घूस लेते हैं उनके तंबू आग से जल जाएंगे, ऐसे अय्यूब 5वां अध्याय और वचन 34 में लिखा है। तो अपने इस खुशहाल परिवार में क्यों आग लगाने पर तुली हो? रिश्वत के पैसों से ही इतने गहने खरीदे हैं ना तुमने? क्या कभी रिश्वत देने वाला खुश होकर या गुण गाकर पैसे देता है? वो तो आंसुओं के साथ भला बुरा कहते हुए शाप के साथ पैसे देते हैं ना? क्या तुम चाहती हो कि वो शाप तुम्हारे परिवार पर आए? दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। सिर्फ इतना करना ही काफी नहीं होगा सुबी। इन गहनों को बेचकर जिनसे रिश्वत ली थी उन्हें वापस लौटा दो। अन्याय के मार्ग से कमाए गए पैसे से तो ईमानदारी के थोड़े बहुत पैसे काफी हैं। सुबी, मुझे उस ऑफिस में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा मन कोसता रहता है मुझे।
मेरे एक दोस्त ने कहा कि फॉरेन में जाकर उसके साथ मैं कुछ दिन काम करूं। मैं भी कुछ सालों के लिए वहां जाकर काम करना चाहता हूं। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। खुशहाल परिवार। तो दर्शकों, आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। रिश्वत लेना बहुत बड़ा पाप होता है। रिश्वत लेने वालों के परिवार में बहुत बड़ा श्राप भी आ जाता है। इसीलिए प्रभु का संदेश देकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बहन जॉयस लाजरस बिल्कुल तैयार हैं। प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुनिए और आप भी प्रभु का आशीष पा लीजिए। खुशहाल परिवार। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी को मेरा अभिवादन। प्रभु परमेश्वर आज इस कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से बात करके आपको आशीष प्रदान करें। आज के इस दिन एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम को आप लोगों ने देखा। रिश्वत मत लेना। रिश्वत लेने की वजह से परिवार में कैसे अनर्थ होते हैं, उन चीजों के बारे में आज आप लोगों ने देखा। रिश्वत मत लीजिए। रिश्वत लेना समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। व्यवस्था विवरण 16 का 19। तू न तो पक्षपात करना और न तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। और उतना ही नहीं, अय्यूब 15 का 34। और जो घूस लेते हैं उनके तंबू आग से जल जाएंगे। तो देखिए मेरे प्रियजनों, घूस या रिश्वत लेना समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ऐसा मत कीजिए। दूसरों को आप धोखा मत दीजिए। हो सकता है कुछ खरीदने के लिए किसी ने आपको कुछ पैसे दिए हों, तो जिसने कुछ खरीदने के लिए आपको पैसे दिए हैं उन्हें धोखा मत दीजिए। उनके पैसों का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि वो एक शाप है। ये शाप है। परमेश्वर हमें देख रहे हैं, परमेश्वर की आंखें हमें देख रही हैं। ऐसा मन में हमेशा एक डर होना चाहिए। धोखा मत दीजिए। अगर धोखा देकर हम पैसे कमाने लगते हैं तो हमारा परिवार, हमारे बच्चे बिल्कुल भी आशीषित नहीं रहेंगे। तो मेरे प्रियजनों, मैं जानती हूँ ऐसे मैंने कई परिवार को देखा है। उधार माता पिता ब्याज पर पैसे लेकर उन पैसों से अपनी बेटी के गहने बनवा कर अपने बच्चों की शादी करवाते हैं। प्रभु से देख रहे हैं, परमेश्वर की आंखें देख रही हैं। वो डर हमारे अंदर होना चाहिए। इस कार्यक्रम से जुड़े आप लोगों को ये समझना चाहिए, दूसरों को आप धोखा मत दीजिए। अपने परिवार के सदस्यों को भी आप धोखा मत दीजिए। रिश्वत मत लीजिए। परिदान स्वीकार मत कीजिए। किसी को धोखा मत दीजिए। तो मेरे प्रियजनों, अगर हम रिश्वत लेकर हमारे काम पूरे करते हैं तो उस कार्य में बिल्कुल आशीष नहीं होती। अगर उन पैसों से हम लोग अपना घर बनाते हैं तो निश्चय ही उस घर में हम नहीं रह पाएंगे। वो एक शाप है। देखिए, एक बहन ने एक घर बनाया, बहुत बड़ा घर बनाया, और वो पूरा परिवार उसमें जाकर रहने लग गया। और जैसे जैसे दिन बीतते गए उस घर के अंदर दरारें पड़ने लग गईं। वो बढ़ती ही जा रही थी। हर एक कमरे में, उसकी दीवारों में दरारें पड़ रही थीं। तुरंत ही उन्होंने प्रभु के एक सेवक को बुलाया और उन्होंने उस सेवक को बुलाया ताकि वो घर के लिए प्रार्थना करे। तब उस प्रभु के दास ने आकर जब आंखें बंद करके प्रार्थना की तो प्रभु ने कहा कि इसने परिदान लिया है, लोगों को धोखा देकर इस घर को बनाया है, जिससे मुझे काफी दुख हुआ है और मुझे वेदना हुई है। इसलिए वो शाप है और इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा प्रभु ने कहा। प्रभु ने सतर्क किया। तब उस प्रभु के सेवक ने उस परिवार को ये सारी बातें बताई कि आपने जिस किसी से भी रिश्वत ली है, जिस किसी को भी धोखा दिया है, उनके पास जाकर उनसे लिए हुए पैसों को वापस कीजिए और फिर प्रभु से माफी मांगकर प्रार्थना कीजिए और फिर इस घर की दुरुस्ती के लिए आप लोग कोशिश कीजिए। ऐसा कहकर वो निकल गए। तो मेरे प्रियजनों, हमें रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। दूसरों के पैसों पर आप नजर मत रखिए कि कैसे दूसरों को धोखा दें, कि कैसे वो पैसे हथिया ले और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं। रिश्वत लेकर अपने बच्चों को पढ़ाइए मत, वो आपके लिए आशीष नहीं रहेगा। दूसरों को धोखा मत दीजिए। दूसरों को धोखा देकर आप लोग परिदान जमा करके मत रखिए। बच्चों के लिए वो आशीष नहीं रहेगा, आपके लिए भी आशीष नहीं रहेगा, ना ही आपके परिवार के लिए। तो मेरे प्रियजनों, यीशु को न मानने वाले एक भाई साहब एक कार्यालय में नौकरी कर रहे थे और वो वहाँ पर एक ऑफिसर के रूप में नियुक्त थे। अगर एक दस्तखत चाहिए हो
तो वो 5,000 या फिर 10,000 या 15,000 लेते थे। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं या नहीं, पैसे दोगे तो दस्तखत करूंगा, ऐसा वो ऑफिसर हमेशा कहता था। तो देखिए, जो कोई भी उस कार्यालय में दस्तखत के लिए आता था तो वो उनसे यही कहता था कि पैसे दे दो तभी मैं दस्तखत करूंगा। और अगर उनमें से किसी ने कह दिया कि पैसे नहीं हैं तो जेब में हाथ डालकर या फिर उनके बैग में हाथ डालकर वो पैसे ढूंढते और उसे लेकर वो उन्हें भेज देते थे। तो देखिए, वो ऑफिसर बहुत ही लालची थे। और इसी तरह जब महिलाएं या कोई बुजुर्ग आते थे कि भाई साहब एक दस्तखत की जरूरत है, तो वो कहते थे कि कितने पैसे लाए हैं, और अगर पैसे नहीं लाए हैं तो उनके पास से उनकी थैली छीन लेता था, उसमें जितने भी पैसे होते उसे उठा लेता था। तब बुजुर्ग महिलाएं कहती थीं कि भाई साहब वापस लौटने के लिए बस के लिए पैसे भी नहीं हैं, तो वो कहता था कि पैदल चले जाओ। इतना बुरा ऑफिसर था वो। इसी तरह रिश्वत लेकर अपना परिवार चलाता था वो। मेरे प्रियजनों, जानते हो बाद में क्या हुआ? प्रभु उस भाई से मिलने लगे। जब उस भाई साहब की मुलाकात प्रभु यीशु से हुई तब यीशु ही प्रभु है, इस बात को उन्होंने जान लिया। और जब अपने पापों के लिए उन्होंने पश्चाताप किया और प्रभु के आगे रोए, कहा प्रभु इस दाहिने हाथ से मैंने बहुत से पैसे छीने हैं प्रभु, कई लोगों को मैंने रुलाया है, लोगों के सारे पैसे छीन लेता था, वैसा ही करता था। मैं बहुत ही कठोर हृदय का था और लगातार रिश्वत लिया करता था, दूसरों को वेदना देता। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे उस भाई ने जब अपने आप को नम्र करके प्रभु से प्रार्थना की और अपने आप को अर्पण किया, तब प्रभु ने उनका जीवन बदल दिया। और उतना ही नहीं, उन्होंने अपने हाथ में बाइबल उठा ली और सुसमाचारक बन गए। उनका परिवर्तन हो गया। वो कहते थे, मैंने कई लोगों को सताया, कई लोगों को वेदना पहुंचाई, उन्हें दुख दिया। अगर मुझे पैसे नहीं मिलते तो मैं उनके लिए दस्तखत नहीं करता था। इतना कठोर हृदय वाला मनुष्य था मैं। पर जब से प्रभु यीशु मुझसे मिले, जिस दिन से प्रभु यीशु ने मेरा जीवन बदला, उस दिन से मेरा जीवन परिवर्तन हो गया, बिल्कुल बदल गया। और आज प्रभु परमेश्वर ने मुझे बहुतों के लिए आशीष बनाकर रखा है। परमेश्वर का डर हमेशा मेरे अंदर बना रहता है, ऐसा उस भाई ने कहा। आज वो परमेश्वर के संतान बनकर अपना जीवन जी रहे हैं। उन्होंने रिश्वत ली थी, वो परिधान स्वीकार करते थे, लोगों से कठोर बर्ताव करते थे, पर प्रभु से मिलते ही उनका संपूर्ण जीवन बदल गया। प्रभु यीशु ही सच्चे परमेश्वर हैं और उन्होंने आशीष के लिए उन्हें चुन लिया था। तो इसलिए अब वो बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं। तो परिधान लेना एक पाप है, परिधान स्वीकार करना शाप है। ऐसा वो प्रभु के आगे रोए। अगर आप परिधान लेते हो, अगर आप रिश्वत लेते हो, तो आपके घर में शाप आ जाएगा, शाप आएगा। परमेश्वर उसे देख रहे हैं। हो सकता है आपके परिवार में शाप हो सकता है आपके जीवन में आशीष ना हो, या फिर रिश्वत लेने के कारण एक ऐसी स्थिति बन गई है कि कई कार्य आपके हाथ से छूट गए हों। पर जैसे ही यीशु के पास आप आते हो तो आपका जीवन और आपके पूरे परिवार का जीवन बदल जाएगा। बच्चों पर आशीष बनी रहेगी और आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर आपको गवाही बनाएंगे। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। रिश्वत मत लेना, इसके बारे में आज आपने हमारे सामने ये संदेश दिया। इस कार्यक्रम के द्वारा आप अपने बच्चों के साथ इस समय बात कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा हृदय में कार्य कर रहा है। जिस किसी कार्य में आपके बच्चों ने रिश्वत ली है, उनके साथ आप बात कर रहे हो, इसके लिए आपका धन्यवाद। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मेरे पापों को क्षमा करें, मेरे पापों को क्षमा करें। मैं दूसरों को वेदना नहीं पहुंचाना चाहता, किसी को अपराध बोध नहीं देना चाहता। दूसरों की चीजें मुझे नहीं चाहिए प्रभु, औरों के पैसे मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए प्रभु। मुझे जो मिला है वो काफी है, ऐसा कहकर मुझे जीवन बिताना है प्रभु। हम अर्पण करते हैं ऐसे कहने वाले बच्चों को। आप आंख उठाकर देखिए परमेश्वर, आप दया कीजिए परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, ऐसा कहने वाले उस भिखारी पर आपने तरस खाया और उसकी दृष्टि लौटा दी। उसी समान अपने बच्चों को आज स्पर्श कीजिए प्रभु। आपके बच्चे इस वचन के अनुसार चलें और आंसुओं के साथ पश्चाताप करें। एक बड़ा परिवर्तन हो जाने दीजिए। पवित्र आत्मा, आप कार्य कीजिए। हे यीशु, मेरे मन में आइए, ऐसा कहने वाले हर एक बच्चों के मनों में पवित्र आत्मा का कार्य होने दीजिए। लोगों के हृदय में आप कार्य कीजिए प्रभु। पुरानी किसी भी पाप की आदतें, रिश्वत लेने की आदत, परिधान स्वीकार करने की आदत पूरी तरह बदल जाए।
दुष्ट आत्मा आपके बच्चों में लालच ना डाल सके, पैसों का लोभ ना डाल सके, इसलिए आपकी सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसे नाश कर दे। पवित्र आत्मा पूर्ण छुटकारा प्रदान कीजिए। परिवारों में दिखने वाले सारे शाप का सामर्थ्य नाश हो जाए। अंधकार की शक्तियां पूरी रूप से भस्म हो जाएं। हे प्रभु, आपके हर एक बच्चों को आशीष दीजिए, आशीष प्रदान कीजिए परमेश्वर। ऐसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। सारी स्तुति, आदर, महिमा हम आपको ही देते हैं प्रभु। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियजनों, प्रभु ने आपसे बात की है, इसलिए रिश्वत मत लीजिए, औरों को धोखा मत दीजिए, दूसरों की चीजों पर बुरी नजर मत रखिए। बस ये मान लीजिए कि प्रभु ने आपको जो दिया है वो काफी है। प्रभु यीशु को थाम लीजिए, वो आपको आशीष देंगे, आपके परिवार को आशीष देंगे, बच्चों को आशीष देंगे। सारे प्रकार के शाप, सारी वेदनाएं, सारे दुख प्रभु बदल देंगे और खुशी और शांति प्रदान करेंगे। प्रभु आपके परिवार को आशीष दे। आमीन आमीन। प्रियजनों, हम मानते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद आशीष रहा होगा। आपको जो भलाई और आशीष मिले हैं उसे हमें बताना बिल्कुल भी भूलिएगा मत। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे ईमेल और चिट्ठियों के द्वारा हमें जरूर बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे सेवक तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले दूसरे कार्यक्रमों से जुड़े रहिए। विशेष रूप से आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखना मत भूलिए। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.